हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मॉर्निंग का ही समय हो रहा है। तो 9 बजे मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर ने लिखी हैं कई जांच ब्लड की। तो यहाँ लैब में ही बैठी थी, लेकिन कोई था नहीं, तो फिर यहाँ नहीं करवाई हमने, और जगह से ही करवाई थी। उसके बाद आ गई थी घर। तो जब तक हम लोग आए तब तक नंदिनी के पापा जा चुके थे। तो आज वो बिना नाश्ता किए ही चले गए हैं। और घर आने के बाद मैंने कर ली थी पूजा, क्योंकि नंदिनी के पापा भगवान जी को नहला कर तो गए थे, पर पूजा करके नहीं गए थे। जल्दी जाना था इसीलिए वो चले गए थे। तो फिर मैंने सबसे पहले आकर पूजा की है घर पे। और उसके बाद यहाँ रख दी कढ़ाई, क्योंकि नंदिनी को बनाने हैं जवे। तो मैंने कहा चलो इसी में पहले भगवान जी के लिए पूड़ियाँ बना लेती हूँ 2-4। और उधर बना दी है मैंने छोटी सी भगवानी में भगवान जी के लिए खीर, जवों की खीर बना दी है। तो उससे ही भोग लगा दूँगी। और सब्ज़ी तो कल के बैगन उबले हुए रखे हैं, फिर कल बनने में नहीं आया था, तो इसलिए आज वो बैगन बना दूँगी, दोपहर में फ्राई कर दूँगी। और कुछ नाश्ता बनाऊँगी तो नंदिनी पापा को फ़ोन कर दूँगी, तो आ जाएंगे करने के लिए। जब ये बनाने हैं और साथ में खाना भी बना ही लूँगी। तो बस भगवान जी के लायक ही पूड़ियाँ बनाई हैं, और एक गाय के लिए ज़्यादा नहीं बनाई थी। और उसके बाद क्योंकि जब ये बनाने ही हैं नाश्ते में, तो फिर क्या बनाती। तो सबसे पहले भगवान जी की भोग की थाली तैयार कर दी है। पूड़ियाँ थी, जवे थे, और दूध का भोग लगा दिया है। और नंदिनी आ गई हैं जवे बनाने के लिए, क्योंकि जब तक भगवान का भोग नहीं लगेगा तब तक तो आप लोगों को पता है हम प्याज नहीं बनाते हैं। तो भोग की थाली तो निकल गई है। तो नंदिनी रख दिया था, कढ़ाई डाल दिया था, तेल उसमें डालकर राई डालकर प्याज अच्छे से भून लिया था। और फिर टमाटर डाल दिए थे, पर वीडियो चलाना भूल गई। और जब ये तो पहले के ही भुने हुए रखे थे, एक दिन भुने थे फिर बनाए नहीं थे, तो वही रखे हुए थे। तो यहाँ पे डाल दिया है नमक, सारे मसाले डाल दिए थे। अब इसको ढककर पकने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड, बनकर तैयार हो गए हैं जवे। और ये देखिए ब्रेड कैसी सेकी जा रही हैं। तवा नहीं रखा गया, इससे जाली पर रख के सेक रही थी। तो अब देखा जब वीडियो एडिट कर रही थी तब। तो फ्रेंड्स, नाश्ता कर लिया था हम लोगों ने, और नन्हे के पापा को भी फ़ोन कर दिया था, वो भी आकर नाश्ता करके चले गए थे। उसके बाद मैं बैठ गई थी तुरंत कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि नंदिनी बोली सब्ज़ी मम्मी मैं बना लूँगी, क्योंकि बैगन उबले हुए रखे थे, बता दिया था। तो जब बैगन का लहसुन वाला भुर्ता बनाते तो जो मसाले भी कुछ ज़्यादा पड़ते नहीं हैं, केवल लहसुन डालते हैं, जीरा और साबुत लाल मिर्च तोड़कर। तो सादा सा बनना था। तो नंदिनी बोली मैं बना दूँगी मम्मी। और उसके तुरंत बाद में नंदिनी के पापा का फ़ोन आ गया था कि ब्लड चेक कराने के लिए आ जाओ। तो मैं पहुँच गई थी। तो यहाँ पर सैंपल दे दिया था मैंने 3 बार, मतलब इंजेक्शन तो एक ही लगाया, लेकिन 3 सिरिंज भर ली थी उन्होंने, 3 जगह निकाला था। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं घर। तो तुरंत ही सिलेंडर वाले भैया आ गए सिलेंडर देने के लिए। तो सिलेंडर भी ले लिया था। अगर थोड़ा सा लेट हो जाती तो ये भी चले जाते। और फिर उसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ सीधे शाम को 5:30 बजे का समय हो गया है। नंदिनी कोचिंग चली गई थी। उसके बाद मैं आ गई किचन में, बर्तन धोने के लिए पड़े हुए थे। और सुबह ही नाश्ता किया था, उसके बाद तो खाना खाया नहीं, क्योंकि नाश्ता लेट हो जाता है तो फिर दोपहर में इतनी भूख नहीं लगती है। तो नहीं खाना खाया था हम लोगों ने, और तबीयत सही नहीं थी, इस चक्कर में फिर बर्तन भी रह गए थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर में ही धो लूँगी। तो वैसे तो काम मैं अपना टाइम पे ही करती हूँ, लेकिन तबीयत सही नहीं होती तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बर्तन धोकर रख दिए हैं और किचन भी साफ़ कर दिया है। तो अभी चाय नहीं बनाऊंगी, चाय बनाने के लिए सोच रही थी, सोचा बाद में बनाऊंगी, क्योंकि टाइम हो गया काम करते करते। 2-1 काम और पड़े, वो भी कर लूँगी। तब तक नंदिनी का भी आने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि एक ही कोचिंग पढ़ती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगती है एक ही सब्जेक्ट की। तो आ जाएगी तभी बना लूँगी। और स्लिप भी ऐसी पड़ी हुई थी आज, तो इसको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अब खाना बनाना है रात का। तो फिर भगवान जी का भोग लगाऊंगी, इसीलिए फिर गैस साफ़ कर दी है, स्लिप भी साफ़ कर दी। फ्रेंड से साबुत मिर्च ऐसे ही थैली में बंधी हुई रखी थी, क्योंकि नंदिनी के पापा आपकी कुटी हुई ले आए थे। तो मैंने कहा अगर कुटी हुई ला रहे हो तो साबुत ज़रूर लेकर आना, क्योंकि मुझे साबुत की बहुत ज़रूरत रहती है सब्ज़ी में डालने के लिए। दाल की में ऊपर से भूनकर खाओ तो मुझे बहुत पसंद है। तो साबुत मिर्च ज़रूर मंगाती हूँ मैं मसाले में। कुटी हुई तो अलग से ले आए थे, वैसे तो मैं घर पे ही पीस लेती हूँ मिक्सी में, लेकिन अब की वो साबुत कुटी हुई ले आए थे, तो साबुत भी थोड़ी सी मंगा ली थी। और उसके बाद जो कपड़े बाहर पड़े थे तो मैं उनको भी उठा कर ले आई हूँ। तो एक के ऊपर एक कपड़े डाल दिए थे जगह कम होने की वजह से। तो कुछ तो सूख गए थे और कुछ बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं, मतलब जहाँ से डबल थे वहाँ पर रह गए। तो इनको दोबारा डाल दूँगी, बस इतनी सी आराम है कि बाहर कपड़े पड़े रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं रहती है। तो इनको दोबारा डाल दूँगी। यहाँ से बंदर वगैरह भी नहीं ले जाते हैं, छत पर रख डालो तो बंदरों का बहुत रहता, वरना तो फटाफट से सूख के रख जाएँ। तो जितने कपड़े सूख गए हैं उनको उतार कर तह करके रख दूँगी।
और जो और अंदर डाल दूँगी हैंगर लगा कर, तो अंदर जल्दी सूख जाते हैं। अभी तो हवा थोड़ी ठंडी रहती है। उसके बाद बैठ गई थी मैं यहाँ पर 2-4 मिनट के लिए, क्योंकि लगातार काम हो गए थे कई एक, और फिर आ गई हूँ शाम की दिया बाती करने के लिए मैं। जो दया फल पावे दुर्बन से बन का सुख संपत्ति घर आगे कष्ट के तरीका मार तो मैंने उन्हें भेजा आज कल इसको तुम मत करो, कुछ नहीं और मंदिर में दिया बाती कर दी है। अब मैंने दरवाजे का दीवा जलाना बकाया है, तो उसको जला देती हूँ। तो उसके लिए तो लंबी बत्ती बनाती हूँ, सरसों का तेल का जलाती हूँ, दरवाजे पे जलाती हूँ। तो वहाँ का भी जलाकर रख दूँगी दीवा। और नंदनी अभी नहीं आई, तो फिर मैंने अभी शाम का समय हो गया है, दिया बाती हो गई। अब बनानी है मुझे चाय, लेकिन चाय नंदिनी आ जाएंगे उसके बाद ही बनाऊंगी। और आज गई थी मैं अपना ब्लड, सबसे पहले सुबह दवाई लेने चली गई थी, क्योंकि उस दिन 2 ही दिन की दवाई लाई थी मैं। दवाई कल ख़त्म हो गई थी, आज फिर लेकर आई थी सुबह। तो जो परेशानी थी वो वैसे थी, डायबिटीज़ तो कम हो गई है। तो फिर आज ब्लड की जांच लिखी थी करीब 4-5, तो आज मैं वो करवा के आई थी। ब्लड का सैंपल दे के आई थी आज लैब में। रिपोर्ट कल आएगी, फिर उसके बाद दिखाऊंगी। परसों जो संडे है डॉक्टर साहब नहीं बैठेंगे, मंडे को ही दिखाना होगा, क्योंकि दवाई भी 2 दिन के लिए आई थी मैं। आज भी पता नहीं होगा, कई बार ऐसा हो चुका है। मैं मना भी कर रही थी मम्मी के पापा से ब्लड की जांच करवाने को रहने दो, पर वो नहीं माने। ज़बरदस्ती दोपहर में वहाँ पर लैब में नाम लिखवाया, क्योंकि उस लैब में मैं अक्सर जाती रहती हूँ थायराइड चेक कराने। और नंदिनी की भी जितनी जांच हुई थी वहीं करवाई थी। उनके यहाँ जाके सारा कुछ पैसे भी जमा करके आ गए थे। बस मेरे जाने की देर थी सैंपल देने के लिए, तो फ़ोन आ गया कि जल्दी से आ जा, मैं वही बैठा हूँ। वो वहाँ पर मिले तो नहीं, लेकिन पैसा जमा करके और जो भी टेस्टिंग लिखवानी थी सब लिखवा कर चले गए थे। तो मैं जाकर फिर ब्लड सैंपल देकर चली आई थी। नंदिनी के साथ गई थी स्कूटी से। तो अभी तो नंदिनी के साथ थोड़ा डर लगता है, पर धीरे धीरे उसके साथ चली जाने लगी मैं। सुबह भी डॉक्टर के गई, तब भी उसके साथ गई थी। आज लैब में गई। लैब तो काफ़ी दूर है यहाँ से, आनंद आश्रम के पास है लगभग, सामतगंज वाले रोड, जो सामतगंज का जो रोड गया रामपुर गार्डन की तरफ, उसमें थी। बहुत डर लगता है मुझे नंदिनी के साथ में। पर पैसे भी जमा कर दिए थे, सारा पर्ची वगैरह सब कट गई थी, तो फिर रसीद भी ले आई थी। जाना पड़ा नहीं, पैसे वेस्ट हो जाते। चली गई थी फिर मैं। सारा काम आजकल लेट हो रहा है फ्रेंड्स, तबीयत की वजह से। करवा लेती हूँ नंदिनी से, पर उससे भी कितना करा लूँ। कोचिंग भी जाने लगी है दिया बात। अब फिर उसके बाद आ गई थी मैं रूम में, क्योंकि दोपहर में लेट गई थी, तो फिर कंबल सब ऐसे छोड़ दिया था। जो काम ज़रूरी था पहले उसमें लग गई थी। तो अभी नंदिनी आई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो जब तक इसी काम को निपटा देती हूँ, बैठी ठीक कर देती हूँ। तो बेड को ठीक कर दिया, कंबल सब ठीक से कर दिया, बहुत फैला हुआ लग रहा था। तो फ्रेंड्स आपको दिखाना था, बहुत दिन से दिखाने की सोच रही थी, पर याद ही नहीं रहती। तो यह नोजपिन जो मेरी मुझसे बड़ी वाली बहन है, जिन्हें उत्तराखंड से हैं, उन्होंने वाली नोजपिन दी थी मुझे, दिखाई दे रही है, संक्रांति पे। तो हर साल एक बहन को कुछ ना कुछ देती हैं। तो मैं उनसे छोटी हूँ, तो मेरे से ही नंबर शुरू होता है। तो सबसे पहले मुझे दिए उन्होंने, और उससे पहले भी सबको कंबल दिए थे डबल बेड के हर साल।
एक एक बहन को। तो शुरुआत मैं छोटी हूँ तो मुझसे शुरुआत होती है। तो आपकी सबसे पहला नंबर बचपन में मेरा ही लगा है। तो आप होली पर पहनूंगी, अभी नहीं पहनूंगी। अभी तो मैंने पहन कर भी नहीं देखी है, सोच रही हूँ किसी त्यौहार पर ही पहनूंगी। नई चीज़ अच्छी लगती है पहनो तो होली पर ही पहनूंगी। तो रूम का काम करने के बाद आ गई थी मैं फिर से किचन में। तो अरहर की दाल बनानी है, तो मैंने सोचा चलो भिगो कर रख देती हूँ। और जब भिगोती हूँ ना तो मैं कुकर में ही भिगो देती हूँ और हल्दी नमक डाल कर रख देती हूँ, और दाल भी फूल जाती है। और जब बनानी होती है तो बस गैस चलाना बकाया रह जाता है। तो डाल दिए हल्दी और नमक, और इसमें ढक्कन लगा कर रख दूँगी। तो जब बनाने का समय होगा, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं बनाऊँगी, फिर बाद में गर्म करते रहो। और भीगी हुई होती है तो बहुत जल्दी बन भी जाती है। चावल भी थोड़े से बनाऊँगी तो उनको भी भिगो कर रख दूँगी, और आटा भी लगा कर रख दूँगी। उसके बाद रखती है मैंने चाय। तो यहाँ पर पहले तो मैंने रियल आवाज़ रखी थी, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था ट्रैफिक का, तो फिर मैंने हटा दिया था रियल आवाज़ को। और यहाँ पर नंदनी आ गई तो अपनी कुछ बातें बता रही हैं, वही बताने में लगी हुई हैं। तो कह रही थी आज खाना मम्मी मैं बना दूँगी, आप रहने दो। तो दाल तो मैंने तैयार करके रख दी है, कहते बस आप आटा लगा दो, क्योंकि इससे आटा लगा तो लेती है पर ठीक से जल्दी लगता नहीं है। तो बोली मम्मी आप आटा ला कर रख दो, बकाया मैं बना लूँ। और देखना इसकी मस्ती चल रही है यहाँ पर, ये ऐसे ही दिन भर कूदती फांदती रहती है। और फ्रेंड सच में ये घर में नहीं होती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो काफ़ी समय तो ऐसा ही हो गया था कि तबीयत की वजह से नहीं जा पाई थी, तब तो बेचारी दिन भर रोती रहती थी। लेकिन अब ठीक है, श्याम बाबा की कृपा से, और स्कूल भी जा रही है। इसी चक्कर में कोई कोचिंग भी नहीं लग पाई थी। फ्रेंड एक साथ दो काम करने का नतीजा देखो, मैंने चाय रख दी बनने के लिए, पता कब तक भगवाना खाली हो गया, दूध का वो धो दूँ। तो गैस की हालत देखो, सारी चाय निकल गई है, तो सब मुझे साफ़ करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा काम यही बेकार है। तो फ्रेंड्स गैस साफ़ करनी है मुझे, लेकिन उससे पहले मैंने कहा चलो आटा भी लगा लेती हूँ। आटा लगा हुआ रखा होगा तो अगर थोड़ा बहुत गिरेगा तो स्लिप पे वो भी साफ़ हो जाएगा। और आटा लगा दिया, उसके बाद चाय तो बन गई, नंदनी लेकर चली गई हैं अंदर। तो गैस को साफ़ कर दूँगी, वरना अगर दोबारा इसको जला दिया ना तो सूख जाती है, बहुत मुश्किल से साफ़ होती है। इसलिए इसको भी हाथ के हाथ साफ़ कर दूँगी मैं। और नंदनी आज बना रही है मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी, और इसमें दाल फ्राई कर रही हैं। तो एक एक कर रही थी, तो मैंने कहा बेटा टाइम हो गया है, दोनों कढ़ाई रख लो। तो दोनों ही रख ली। तो एक में भून रही थी प्याज दाल की फ्राई करने के लिए, और एक में मेथी मटर मलाई के लिए। तो जो दाल वाली है वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी काट ली थी नंदिनी ने, और जो मेथी मटर मलाई की काटी है वो बिल्कुल बारीक काटी है, और टमाटर का पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पर नंदिनी ने थोड़ी सी मेथी भून ली है, क्योंकि जब मेथी मटर मलाई बनती है तो उसमें मेथी भून कर ही डाली जाती है। तो सबसे पहले इसने कढ़ाई में मेथी भूनी थी, और उसके बाद ये देखिए टमाटर और प्याज अच्छे से भून गया है दाल के लिए। तो इसमें सारे मसाले पड़ जाएंगे, फिर दाल पड़ जाएगी। और इधर इसमें भी टमाटर की ग्रेवी डालकर अच्छे से इसने पका लिया है। तो मैं इसे यहाँ पे कह रही थी बेटा अब इसे मटर डाल के पकने के लिए छोड़ दे, तो टमाटर भी पक जाएंगे और मटर भी अच्छे से गल जाएगी। तो उसके बाद फिर उसने डाल दी थी इससे मटर, और थोड़ी देर उसको ढककर पका लिया था इसने। मैं खड़ी रही, मैं कहीं भी रही थी मम्मी मैं बना लूँगी आप चलिए आओ, लेकिन फिर मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा चलो मैं बताती जाऊँगी। तो दाल में भी सारे मसाले डाल दिए, हल्दी मैं डाल चुकी थी फिर भी इसे दोबारा डाल दी। तो देखिए फिर दाल बनकर तैयार हो गई। और सच बताऊँ आज का खाना इसने बहुत अच्छा बनाया था, बहुत ही टेस्ट आ रहा था। इसके पापा जल्दी इस तरह की सब्ज़ी नहीं खाते, पर उन्होंने भी मीठी मटर मलाई की सब्ज़ी बहुत मन से खाई थी। और सारे मसाले डाल दिए थे। जब मटर उसमें अच्छे से गल गए उसके बाद सारे मसाले डाले नंदिनी ने। और मेथी जो कस्तूरी मेथी होती है ना वो भी पड़ती है, पर इससे मेरे पास थी नहीं तो वो नहीं डाली थी। और उसके बाद डाल दी है मलाई। तो देखिए थोड़ी देर फिर ढककर पका लिया और डाल दिया गरम मसाला। बहुत ही अच्छा कलर आया है, जिस तरह से दिख रही खाने में भी उतनी अच्छी लगी सब्ज़ी। तो देखिए फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गई है सब्ज़ी, और यहाँ पर लगा दिया है नंदिनी ने खाना। तो आप लोग भी आ जाइए मेरी बेटी का हाथ खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट